नमस्कार दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। इस सनातन धर्म मंदिर में मीटिंग है, वहाँ पर मतलब सभी राम भक्तों की। तो जो हमारा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर लगभग तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, जो कि 29 दिसंबर 2023 को परसों राम प्रेम नगर में कलश यात्रा निकलेगी। उसी के उपलक्ष्य में तो उसमें सभी प्रेम नगर क्षेत्रवासियों से, आपका अम्बेवाला हो, श्यामपुर हो, जितना भी क्षेत्रीय मतलब जो जितने भी आ सकते हैं, तो सब के सब आकर यहाँ पर भगवान श्री राम के स्वागत के लिए जितने भी महिलाएं हैं पीली साड़ी पहनकर और कलश को लेकर कलश यात्रा में शामिल हों, और जितने भी जेंट्स हैं वो भी इसका भागीदार बने इसमें। और हो सके तो जिसके घर में अगर भगवा रंग का गमछा या कुर्ता है तो पहन कर आए, शौक से आए, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम, हमने बहुत तपस्या की कि मतलब उनके इंतजारी में 500 साल हो गए हैं। 500 साल हो गए हैं लगभग, तो कम नहीं होते हैं। लेकिन आज हमें ये पल जीने का मौका मिला है कि हमारी मतलब सनातन धर्म के जो सबसे बड़े हम मानने वाले हैं भगवान श्री राम को, सभी सनातनी, सभी हिंदू धर्म वाले, तो अपने भगवान के स्वागत के लिए कृपया करके प्रेम नगर में 29 तारीख को इकट्ठा होंगे। और उसके बाद जो भी कलश यात्रा हमारी निकलेगी, उसमें अभी तक का जो प्रोग्राम है, मैं मीटिंग में अभी होके आ रहा हूँ, तो प्रोग्राम ये है कि 29, 30 और 31 तक जो भी अयोध्या से अक्षत यानी चावल आएंगे वो वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, और उसके बाद उनको 1 तारीख से वितरण किया जाएगा। घर घर जाके ये संदेश दिया जाएगा ताकि 22 तारीख को हर घर में कम से कम 5 दिए जलाए जाएं, और 5 से ज़्यादा भी जलाए जाएं। और ध्यान दें कि हमको ये जो 22 तारीख आने वाली है उसको बिल्कुल दिवाली से भी भव्य मनाना है। और जो भी हमारे घर में लड़ियाँ रखी हुई हैं, जो दिवाली की लड़ियाँ हैं, उनको लगा दें और भगवान श्री राम का स्वागत भव्य तरीके से करें, कि जैसे वो आज ही मतलब वनवास से आए हों, लंका जीत कर लंका से आज ही लौटे हों, इस प्रकार से उनका स्वागत होना चाहिए। बाकी जो भी वहाँ पे मीटिंग में जो भी महानुभाव वहाँ पे आए थे, उनके द्वारा जो भी कहा गया वो मैं आपको थोड़ी देर इसी ब्लॉग में पीछे से दिखा दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। चढ़ के भाग लिया, पुलिस से भी बचते फिरे हैं, तो उनसे भी आग्रह करूंगा मंच पे आए। और साथ ही अपने जो ये मंदिर आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विश्व हिंदू परिषद की रही, उसके हमारे जिला उपाध्यक्ष अशोक शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह करूंगा कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही अपने पूरे नगर से कई लोग आए हैं, तो इसमें हमारे जिला जो पंचायत सदस्य हैं श्रीमान सुरेंद्र नेगी जी, इनसे भी आग्रह करूंगा कि मंच पर स्थान करें। बाकी हमारे कई वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ ओम प्रकाश गुप्ता जी भी मौजूद हैं, सूरज भाटिया जी हैं, कई वरिष्ठ कार्यकर्ता ऐसे हैं, और माननीय संचालक तो खैर हमारे श्रीमान भगत जी भी उपस्थित हैं। और साथ ही अपने जो इस कार्यक्रम के पालक भी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, अपने मनीष पागड़ी जी जो संघ से हैं, और श्रीमान महेंद्र सिंह जी जो हमारे महानगर के कारक, वो भी अभी उपस्थित हैं। राम श्री राम जय जय राम, जय 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 राम श्री राम
सभी राम भक्त, आज बड़े हर्ष का विषय है कि काफ़ी समय बाद हम विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले यहाँ एकत्रित हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में। आप सभी राम भक्तों को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है। आप सब हनुमान की भूमिका में हैं, मातृशक्ति दुर्गा की भूमिका में है, और ये नया जोश अगर हम पीछे जाए 1990-92 में, तो वो राम मंदिर का इस नए वातावरण में, कठिनाइयों में, मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में जहाँ खाइयाँ खोलती गई राम भक्तों के लिए, ऐसे समय में राम मंदिर आंदोलन का प्रारंभ हुआ। और उस आंदोलन में निर्भीक होकर, निडर होकर जिन लोगों ने भाग लिया, अपनी जान की परवाह करते हुए कि भले ही राम के काज में हमारी जान चली जाए, लेकिन राम काज में हम पीछे नहीं रहेंगे, ऐसे लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उस आंदोलन में कूद पड़े। हमने देखा कि जो सरकारें उस समय थी, उन्होंने बड़ी संख्या में राम मंदिर अयोध्या तक लोग ना जा सकें, ना पहुंच पाए, ऐसी बाधाएं उत्पन्न की और ऐसे पकड़ पकड़ के जेलों में बंद किया। हम सब उसके साक्षी। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, नौजवान हैं, लेकिन वो संस्मरण इसलिए सुनाना आवश्यक है कि आपकी रगों में भी हनुमान जी का खून दौड़ने लग जाए। इस भारतवर्ष में, क्योंकि इसको भारतवर्ष कहा जाता है, सभी देवता यही निवास करते हैं और ये तो देवभूमि है उत्तराखंड, सारे देवों का स्थान यही है। तो यहाँ से कितनी बड़ी संख्या में कितना आयोजन अच्छा हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी विशेष जिम्मेवारी हो जाती है। हमारे ऊपर विशेष भार सौंपा जाता है, जिसको हम लोग पूर्ण करने में सक्षम माने जाते हैं। यहाँ की पवित्र निर्मल गंगा और उस गंगा की धारा में हम लोग, चाहे जितनी अड़चने आए, जितने भी पत्थर आए, रोडे आए, जंगल बाढ़ में गिरते हैं, पेड़ आ जाते हैं, फिर भी गंगा बहती रहती है और सबको अपने दर्शन कराती है, अपना निर्मल जल प्रदान करती है। ऐसे ही आप सभी महानुभाव हैं। कितनी भी अड़चने आ जाएं, उन बाधाओं को दूर करते हुए उस कार्य को जो हमें दिया गया है उसको पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इसी श्रृंखला में राम मंदिर आंदोलन में हम लोगों को बहुत अच्छा सहभागिता से 3:30 के बीच में 3:15 बजे तक 3:15 बजे तक आर्य समाज मंदिर पे पहुंचने का अपना कार्यक्रम, क्या इस सबके लिए ठीक रहेगा समय? और इसके लिए और इसकी सूचना भी सबको करनी है, बताना है कि अधिक से अधिक पीले वस्त्रों में इस कार्यक्रम में शोभा यात्रा में उपस्थित रहें। शोभा यात्रा वहाँ से धूमधाम से आएगी, उसके लिए जीप की व्यवस्था की है। उस जीप को सजा करके, ध्वज लगा के, फूल माला से सजा के, बड़ा राम जी का बड़ा चित्र लगा के, तब वो कलश, अक्षत कलश मंदिर में आएगा और 29, 30, 31 तक वो कलश वहीं पे रहेगा। और 31 भी क्या, वो वहाँ रखा ही रहेगा। उसी में से जो हर हमारे बस्तियों में, हमारे इस नगर को 8 बस्तियों में बांटा गया है, तो 8 कलश वहाँ से आएंगे। उन कलशों में उसको डाल के वहाँ से वितरित किया जाएगा मंदिर से।
नित्य इसकी पूजा होगी। अक्षत की पूजित अक्षत है, क्योंकि वहाँ पे मंदिर में ही विशेष स्थान बना के राम जी की मूर्ति के सामने, और वहाँ पे इसकी पूजा अर्चना रोज चलती रहेगी। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया, 29 तारीख सब नोट कर लें। 29 तारीख को 3 बजे आप सबको आर्य समाज मंदिर पे इकट्ठे होना है और पूरे अपने तरीके के साथ तैयार व्यार होकर के शोभा यात्रा के लिए निकलना है। इसके बाद हमारा वो कार्यक्रम है कि 1 तारीख से या 31 को इतवार है, घर घर अक्षत वितरण होगा। हर मोहल्ले की टोलियाँ बनेंगी, तो ये टोली बनाने का काम आपको आज से ही शुरू कर देना। जो जिस मोहल्ले से भी आए हैं या वो वहाँ तक सूचना पहुँचा के, जैसे 2-3 बैरकों का जिम्मा ले लें और प्रतिदिन सुबह 1 घंटे से लेकर 2 घंटा जितना समय निकाल सकते हैं, तो 15 तारीख तक वितरण होना है। और हर गली में टोलियाँ जाएंगी मोहल्ले में, तो इसमें टोलियों की संख्या भी बहुत रहेगी। तो मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वितरण का कार्य हो जाएगा। उसके बाद आता है 22 तारीख। 22 तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो डायरेक्ट टेलीकास्ट होना है। उससे भी आग्रह रहेगा जो इसमें सहयोग कर सके। बड़ी LED लगनी है जगह जगह, जहाँ भी स्थान मिलता है वहाँ पे LED लगा के सबको इकट्ठा करके एक साथ उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखेंगे। और जाप भी साथ साथ श्री राम का चलता रहेगा। उसके उपरांत शाम को दिवाली पर्व की तरह ही मनाना है। दिए जलेंगे कम से कम 5, अधिक से अधिक आप ज्योति रख सकते हैं। और लड़ियाँ लगाएं, आतिशबाजी करें, पूरी रौनक लगानी है, जैसे दोबारा से दिवाली फिर आ गई। तो बस इतना ही इस संबंध में सूचना थी। उसके बाद में अक्षत होंगे और जो नंगे पैर जो अक्षत पकड़ेंगे। यहाँ से जिधर से भी महिलाएं आई हैं, भाई लोग आए हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और हम बड़े भाग्यशाली हैं, जिसको हमारे पूर्वज जिस काम को करते करते तरसते तरसते चले गए। क्योंकि 500 साल कहने को होते हैं, 500 साल से जिस काम की हम इच्छा लेकर कि हमारे राम का मंदिर कब बनेगा, हमें पूरा याद है कि कृष्ण कुमार जी जिन्होंने जब ये राम मंदिर का शुरू हुआ था, तो हमारे उत्सव को बोला गया कि आप अपने अपने घर से ईंटें लेके चलो। ईंटें लेकर अयोध्या जाएंगी। हमने वो काम भी मंदिर से सभी महिलाएं इकट्ठी होकर और हमने भव्य शोभा यात्रा निकालकर अपने अपने घर से ईंटें लेकर भी गए थे। उस टाइम बबलू भैया भी थे। हमने कितने जोरों से मतलब जब प्रेमनगर में ये कार्य किया था, तो हाँ दशीला पूजन में, तो वो दिन मतलब याद आ गए कि जिस घड़ी का हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो इस कार्य को हम सब महिलाएं, हम सब भाई बड़े सुचारू रूप से कर सकते हैं। अपने अपने मंदिर में, जहाँ भी जिनके मंदिर हैं, वो कीर्तन करें। उस दिन कीर्तन करके जितनी संगत आती है उसको साथ लेकर एक मोहल्ले में चले गए। जितनी महिलाएं अगर हमारे साथ आ रही हैं और उनको लेकर हम अक्षत बांटने जाते हैं, जैसे 5 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, अपने अपने विंगों में चले गए, जितनी संख्या होगी उतना प्रचार राम जी का होगा। तो आप सभी जिस तरह अपने बच्चों के जन्मदिन में, बच्चों के कार्य में, घर बनता है उसकी खुशी में जो खुशियाँ मनाते हैं, वो खुशी आज राम जी के आने की, जो हमारे राम जी उसमें अपना आसन लगा रहे हैं, उसको हमने भव्य तौर से बनाकर और दिखाना है कि भी हमारे जो मोदी जी ने कहा था कि भाई मंदिर बनेगा, तो बना है। और उसको हमने इतने जोरों शोरों से उसका स्वागत करना है कि सबको पता चले कि प्रेमनगर वालों ने कितने भव्य से स्वागत किया। मैं इतना ही कहूँगी कि अपने अपने मंदिरों में भी कीर्तन भी करें और साथ में सभी महिलाओं को लेकर घर घर जाएं और जाकर। अशोक जी की बात का समर्थन करते हुए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम सनातन धर्म मंदिर के जितने भी कार्यकारिणी सदस्य, हमारा युवा मंडल है, हमारी महिला मंडल की महिलाएं, आपके इस वितरण में प्रेमनगर में 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉकों की जिम्मेदारी हम। धन्यवाद। अशोक भाई साहब, जैसे आपने बोला है कि हम लोग सब लोग ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसमें सब लोग आएंगे, लेकिन मेरा एक अगर आपका आदेश हो कि जैसे हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, अमरीवाला, शुक्रापुर, चाय बागान, संजय कॉलोनी, बहुत लक्ष्मीपुर, बहुत बड़ा क्षेत्र है और सब महिलाओं को आना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने जो
हमारे साथीगण हैं, प्रदेश शर्मा जी, अनिल भाई, कमल भाई, सुभाष भाई, हम ये चाह रहे थे कि अगर आप राय दें तो जैसे हम चाह रहे थे कि जैसे यहाँ शोभा यात्रा तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारा जो पूंजी अक्षर जो है तो हम वहाँ जाके महिलाएं और वहाँ से हम अपने वहाँ भी मंदिर तक जहाँ हमने रखना है वहाँ से जो तो वहाँ से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाए, ऐसा हमारा विचार था। अगर आप लोग उस पर राय कीमतलाल गुलाटी और हमारे स्वर्गीय श्री कृष्णचंद्र कुमार, हम लोगों को सबसे पहले वो जो एसओ आए थे उन्होंने भी प्रणाम किया और कृपया आपस में बात मत करें। तो वो जो एसओ थे उन्होंने भी कहा कि भाई मेरे पिताजी भी कहीं गिरफ्तारी पे लगे हुए होंगे, वो एसओ थे उस समय, ये 90 की बात। तो जब हमें यहाँ से ले गए तो हमें वहाँ पे रखा तो प्रेम नगर सारा इकट्ठा हो गया। चौकी पे ये हालत रही कि चौकी की दम दम कर दी। हम जब यहाँ से चले तो हमें जो था जब वहाँ पे रखा तो ये पहुँचे तो फिर उन्होंने वहाँ से बड़े लोगों ने कहा तो हमारी जब उनसे फ़ोन पे बात हुई तो तब प्रेम नगर जो चौकी है उन्होंने छोड़ा। उसके बाद हमें वहाँ से लेके चले, प्रेम अग्रवाल जो हैं उनके सारे परिवार को डोईवाले से गिरफ्तार कर लिया था और देहरादून के मसूरी वगैरह कर उस समय लगभग 40-50 लोग हम थे। तो हमें जब गाड़ी लेके चली तो डोईवाला में हम लोगों को वहाँ पे छोड़ा दिया। छुड़ाने के बाद हम लोग फिर अज्ञातवास में रहे और तो उसके बाद था बहुत लंबी कथाएं कहानियां हैं। तो फिर यहाँ पे उस दिन प्रतिदिन यहाँ से लोगों ने गिरफ्तारियां दी और सारे हिंदुस्तान में मेरा जो अंदाजा है उस समय स्वर्गीय रोशन लाल जी यहाँ थे। मेरे ख्याल से कुछ लोग 90 में कोई आंदोलन में रहा यहाँ से अभी कोई अशोक जी के अलावा कोई था? कौन? उदय दत्ता जी। अच्छा, आप भी गिरफ्तारी बाद में गए होंगे। चलो मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो उस समय ये था कि इतनी गिरफ्तारियां हुई कि ये पुलिस वाले थक गए कि भैया प्रेम नगर वाले गिरफ्तारियां मत दो। तो प्रेम नगर का ये रिकॉर्ड रहा है, यहाँ मंदिर में इकट्ठे होते थे, हम तो वहाँ थे, हम देखते थे सब चीज़, वहाँ से सब बातचीत होती थी, लेकिन यहाँ से गिरफ्तारियाँ होती थी। फिर उसके बाद छुड़ाने ये क्या क्या कहानियाँ रही। तो इस वजह से मेरा यही अनुरोध है तो प्रेम नगर का जो मान है उसको बढ़ा के रखें और खूब वही बच के जैसे 90 में हुआ था वैसे आप वो, यही मेरी प्रार्थना है। जय करे वीर बजरंगी। फिर किसी दिन आपको फिर वो घटना जो गिरा हुआ वो भी सुनाऊंगा। तो बहुत साहित्य है वो। अभी